एक भी दाना नहीं है। चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक था, देखो सटल मैं बसंत लाला के पास जाता हूँ, राशन लेके आता हूँ। पिताजी, लाला बिना पैसा के अनाज देगा? उसका पहले से ही हम लोगों पर कर्ज है। बेटी क्यों नहीं, मैं उनके पास फ्री में अनाज लेने नहीं जाता हूँ, मैं उधार लेने जाता हूँ। पिताजी, अगर मैं ना पढ़ूं तो क्या होगा? ये क्या मुक्ति है? पढ़ना लिखना हर इंसान को जरूरी होता है बेटी। पिताजी, आज के जमाने में पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। हम लोगों को आज खाने के लिए है तो कल के लिए सोचना पड़ता है। अतः मैं अब नहीं चाहती कि अब मैं पढ़ूं। बेटी क्या करोगी? ये पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे जैसे कुदाल चलाती रह जाओगी बेटी। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो बेटी, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। आप समीर भैया को बस पढ़ाइए ना, मैं तो एक लड़की हूँ। लड़की है तो क्या हुआ बेटी, लड़की है तो क्या हुआ? पढ़ना लिखना हर इंसान को जरूरी होता है। सरकार कितना लड़की को फैसिलिटी देता है, उसका तनिक भी तुझे ख्याल नहीं है। पिताजी, परंतु अब मैं नहीं चाहती कि अब मैं पढ़ूं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती है बेटी? पढ़ना लिखना हर इंसान को जरूरी है। क्योंकि मैं चिट्ठी लिखना पढ़ना जान गई हूँ पिताजी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब मैं पढ़ूं। ये सब पुराने जमाने की बात है बेटी, आज तो मोबाइल की बात पे आ गई है, मोबाइल से फोन करते हैं। ये चिट्ठी चपाटी अब नहीं चलती बेटी। आप हमें अपनी बातों में मत भुलाइए पिताजी, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे क्या बकती रहती है तू बार बार? कल ही तुम्हारा फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपया लाया और वो पैसा पानी जैसा बह जाएगा। पिताजी, आज वो 1000 रुपया होता तो हम लोग भूखे नहीं मरते। बेटी, हम लोगों का जीवन ही ऐसा है, पता ना कब तक हम लोग इस दुख को झेलते रहेंगे। पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है। परंतु पिताजी, इस रास्ता को अपनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, परंतु आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसे तुमको क्या मतलब है बेटी? तुम अपने पढ़ाई के बारे में सोचो, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से नहीं लाऊंगा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं। चलो तुम खाना बनाने की तैयारी करो। हर बेटी को पिता ऐसा ही दे भगवान। हे भगवान, मेरे पिताजी और मेरे भैया का हमेशा रक्षा करना। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अगर मुझे आप मुझे मेरी रोजी रोटी बनाए रखें तो मैं आपको क्या बात का पानी का अगर मुझे 5 लाख का आमदनी हो जाए तो मैं बक्सर जाकर गंगा जल लाता। लाला साहब,
अभी लाला साहब बैठ रहे पूजा कर रहे हैं, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? जाओ, अभी नहीं राशन मिलेगा। लाला साहब, पूजा में बैठे हो? लाला साहब, बुराई नहीं बैठे हो? लाला साहब, लाला साहब, पूजा पे है नहीं? चाहता है कि नहीं? यो ढेर बकवास करता है, काट दम पीछे। लाला साहब, मुझे 1 किलो चावल दीजिए। अरे 1 किलो चावल, 1 किलो चावल मैं नहीं देता। लाला साहब, मेरे पास 1 किलो चावल का दाने है। अरे कम से कम 15 किलो चावल लेगा तो मुझे कुछ आमदनी होगी। आवाज ही नहीं। 1 किलो चावल मैं नहीं देता। कितना पैसा लाया है? लाला साहब, मेरे पास 15 रुपया 50 पैसा है। लाला साहब के मुंह में खून से कसम का साला कतिका सुबह सुबह पानी बाटा खराब कर दिया। और भागता है कि नहीं रे? लाला साहब, चल कोड़े। लाला साहब, मुझे भी 5 रुपए का मर्चा, धनिया, हल्दी, जीरा, मरीच और तथा 5 किलो आटा उधार दीजिए। लाला साहब, साला सुबह सुबह पानी बाटा खराब करने चला या? और ये पूरा का पूरा दिन बाकी है। अठानी कम लाया है और आया है राशन लेने। भाग, भिख मांगो कहीं का भागता है कि नहीं रे? साला सुबह सुबह पानी खराब कर दिया। साहब नमस्ते। अरे मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? सुबह सुबह से मूड खराब करके रख दिया है। लाला साहब, आशीर्वाद क्या? आपका आटा दाल चावल है कि आप आशीर्वाद दे दीजिएगा? आशीर्वाद तो अपने मर्जी से दिया जाता है लाला साहब। बात करने में तू तो बड़ा ही चतुर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू मेरे पास राशन के लिए आया है। ये तो सत्य बात है लाला साहब। मेरे घर में एक भी फूटी दाना नहीं है लाला साहब। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए लाला साहब, मेरे बच्चे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या सदा व्रत बैठता है कि मैं तुझे दे दूं? लाला साहब, सदा व्रत नहीं, मैं तो उधार लेने आया हूँ, उधार। मैं अपना मेहनत मजदूरी करके आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा लाला साहब, सारा पैसा चुकता कर दूंगा। साला कतिका, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसा हो जाता है और राशन लेने उधार चले जाते हो। अरे तुझे शर्म आती है कि नहीं रे? लाला साहब, आप नहीं जानते हैं मैं कौन सा मुसीबत से अपने बाल बच्चे को पढ़ाता हूँ लाला साहब, आप क्या जानते हैं? और फिर आ गया राशन लेने। अरे तुझे शर्म आती है कि नहीं? मैं कितना हरामखोर हूँ आज तुझे बताता हूँ। मुझे दया कीजिए लाला जी, मुझे दया कीजिए।
मेरे बाल को कस खाइए लाला जी। अगर तू मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तेरी मार मार कर चमड़ी उधेड़ लूंगा। मार साले। ये ले, रास हो। ये ले, दा। ये ले, आजा। बोल, और तुझे क्या दूं? लाला तू इस कर्म का हवा बहुत किस करता फिर बगावत कौन हो? हाड़ावा हाई कौन भटियारावा बैठा सब का दिक्कत हो बचवा? दिक्कत ये बाबा हमने कहा तो कौड़ी समस्या से सीख के याद लो सो हाँ हमारा ने झाई करबो सो नहीं बाबा एगो तनी मुनि बिचवा में छूट गए एगो संतावा तो का होइल है? वही के चलते देखने वाला कहीं से बुखार लगल बा बाबा। आओ बचवा है आओ देखी मार देली सो बान मार देली सो मार दे कोई बाबा नहीं चीन चीन रे चीन बच्चा चीन चीन रे देखो देखो बाबा मिल गई के भागे मत बैठा सा डाल दे नहीं हमें तारावा का बांध देले बड़ा हाँ चलो डाल देंगे मैं डाल दे हाँ डाल देंगे बैठा सा एकदम ठीक पड़ा ना बचवा आई हो नादा बाबा हमरा मरद के बचाई ए बाबा 15 दिन से जगौले रहत बाड़न सब परिवार परेशान बा। गुरुजी हमरा बुझाता कि भूतवा पलट गइल बा। भूत पिचास प्रेतम शोखा फिर तोरा के बेलस धोखा। हमारा देवास पर दोबारा भूत कहाँ से आई रे? कहा के हाँ गिनो बहन बाबा तक कहा कि विक्रम को सरसानी माई तक कहा कि 50वां के भूत कबर के आई बा। बोल कहाँ से आई भाई? ए बाबा जैसे हमरा के भलाई कैनी उससे हमरो मर्दों के कह दही। ए नादा बाबा सास ननद कहत रही जा कि ते जिंदगी भर बांझ रहबे, बाकी जब से रोवा हमरा के देखनी 3 गो बेटा भइला सा। झाड़ झरानी पात मरानी नीम के पतई हम चबानी यहाँ का रसिक ससुरारी के सिख 7 गुरु के मध्य पारिश्वर महादेव को पार्वती दुहाई नाजी में अरे असले आजा बनावा बाबूआ आ खोलिए दंगरे ए सुगना जी ओहो 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 ना बोलो ओहो ओहो ना बोलो
ना बोल रहे ना बोल रहे हम ना जाए अरे तोरा के हो तालावा और मुरुगा देव हो ए बबुआ जी ओहो 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 ना जाए एकरा के लोग तर जाई अरे अथवा जोड़ी भी अनतिया करियो अरजिया करी हो गिनो परम जी ओहो 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 बिल्कुल जी ओहो अरे जो जल्दी जो ना जाए हम बैठा रही रास्ता पे तो हमारा पे पेशाब कहे के कैले रहे अरे अखिया देनी न अजरिया देनी पा हमारा देनी हो ए बबुआ जी ओहो 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 बाबा एगो लगाता दे दी तब जाए जाके बराबर का लगाता ले लिए बाकी एक दे छोड़ ना छोड़ो एक घर परिवार ना छोड़ो एक शरीर के छिया बोल के जो देख पूरा करूं दिल में मेहरबानी जाए गई मुड़ पटक के जो जल्दी गुरु जी क्या बताऊं सरकार सोच विचार के सोच रहा हूँ कि आपके जैसा होता तो अपने बेटे को लंदन पढ़ाने के लिए भेजा सोच विचार के अरे बड़ा आदमी पढ़ने का किसका मन नहीं होता है लेकिन बड़ा भाग वाला है आप ठीक कहते हैं मालिक लेकिन भगवान किसी को सताया नहीं है वो तो सब लोग पर एक समान दया रखता है बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग तो मंडली संतुलन बिगाड़ देता है और वो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है अरे बड़ा आदमी छोटा आदमी के लिए भगवान ही होता है जैसा न करब वैसा न पाइब धक्का ये तो सही बात कर रहे हैं मालिक अभी ना जब रुको तो वहीं कट गया लेकिन भगवान किसी को सताया नहीं है वो तो सब लोग पर एक समान ही दया रखते हैं लेकिन दौलतमंद व्यक्ति को भोला भाला इंसान को इंसान खरीद कर गरीबों का शोषण करके धनवान बन जाता है राम राम हुजूर राम राम खुश रहो बेटा खुश रहो कैसे रहो क्या हाल चाल है सब पेंटिंग कर दो खराब कर दो पिताजी आपकी खुशी हमारी खुशी है हम लोगों को छोड़कर अकेलापन कैसा एहसास होता था आप लोगों का याद खत्म करता था पिताजी गाँव के खुली वातावरण का आनंद उन शहरों में कहा मालिक अब छोटे सरकार को वही रखा जाए अरे ये तो शादी के लायक हो गए हैं अभी सुबह में थके हारे होंगे अंदर जाओ और खा पी कर आराम करो बाकी बातें बात में करेंगे जाइए सरकार अब फते होंगे ठीक है पिताजी मैं अभी चलता हूँ आज मेरा दिल बहुत खुश है अरे मंत्री जी
मेरा बेटा को आने पर ऐसा लगा जैसे मेरे बालों में चंद चंद था। जैसा न करोगे ऐसा आगे आगे आई पचतईब काका घर ऐसा कुछ ना दिखाओ। हजूर छमछलिया को पक्का लौंडे आओ
प्यार में बानी ट्रेंड हो, तोहरा जैसन आइटम के कितना बजबले बानी बैंड हो। अरे छल्ला अरे गाड़ के दिखायब मोहब्बत के झंडा, गाड़ के दिखायब मोहब्बत के झंडा। मिसीर है अरे छल्लो मिसीर है, बुझहन हम के लवंदा। मिसीर है बुझहन हम के लवंदा। हो जैबू 5 मिनट में तू ठंडा, हो जैबू 5 मिनट में तू ठंडा। मिसीर है बुझहन हम के लवंदा। मिसीर की बड़ी मोहब्बत के झंडा, मिसीर की बड़ी मोहब्बत के झंडा, मिसीर की बड़ी मोहब्बत के नहीं, भूख मुझसे अब सहा नहीं जाता। हरदम सीखे के लिए रहा था। बहन पिताजी अब आते ही होंगे, तुम कुछ देर और धीरज रखो। भैया मुझे तो कुछ शक होने लगा है। पिताजी कल से ही घर से अनाज लेने निकले हैं, परंतु अभी तक वापस नहीं आए। हो सकता है कि लाला बसंत ने पिताजी को राशन न दिया हो, इसलिए वे अभी नहीं आ पाए। भैया इस भयानक गरीबी का मेन कारण हम दोनों भाई बहन हैं, जिसके चलते पिताजी को इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। उड़ा दो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। आज के इस समाज में हम जैसे गरीब को पढ़ना लिखना सहज की बात नहीं है बहन। दोनों का हुई ला ला तो आज के बाद भाई बहन रहिए सके। हटाओ मला जिम वाले थे एक बार सटी ना हटावला जगह सटा दो, दूर करला को दूर करिए। एक बार आए तो आरती दिखाई कम बेसी करत रहा रेला मैं तेरा कैसा भागा भाई हूँ बहन कि मुझे देने के लिए तेरे पास एक कौड़ी नहीं है। भैया हर बहन अपनी भाई की राखी पैसे के लिए नहीं बांधती है, बल्कि वो भगवान से दुआ करती है कि मेरे भैया का लंबी उम्र हो। लेकिन एक राखी का कर्ज बहाना ये तेरा भागा भैया एक न एक दिन पूरा करेगा। मैं तुझे आज वचन देता हूँ बहन कि मैं तुझे हमेशा इस दुनिया में खुश रखूंगा। अरे चाहे इसके लिए मुझे इस दुनिया में कौड़ी की भाव क्यों न बिकना पड़े बहन। हैंडल लगे अरे से काट दो ना तो कोई लो हाँ आवे जाओ कैसा आवाज ले मैं कब देना पिताजी कल के गए हुए आप अभी आ रहे हैं? हम दोनों भाई बहन कब से ही भूखे हैं पिताजी। और उसमें भी आप
खाली हाथ आए हैं पिताजी। लगता है कि लाला आपको राशन नहीं दिया। क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं बेटा। भगवान हम लोगों को पता ना कौन सा मजबूरी का फल दे रहा है। न जाने कौन सा दिन, कौन सा जन्म पाप किया था जो इस जन्म में दे रहा है। आखिर बात क्या है पिताजी? जरूर आप हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। संदीप बेटा, बसंत लाला के पास 1000 रुपया है आशा बेटिया का फॉर्म भरने के लिए, और पैसा के लिए लाला बसंत ने मुझे बहुत धमकाया और राशन भी नहीं दिया। आइए मंगरू भैया, आइए बैठिए, आइए। कैसे आना हुआ मंगरू भैया? हम लोग भूखे हैं काका जी। कितना पैसा लाया था देश भाई? क्या बताओ मंगरू भैया, 1000 रुपया मैं आशा बेटिया को फॉर्म भरने के लिए लाया था मंगरू भैया। लाला ने लेकिन मुझे बहुत डराया धमकाया। बोला ना कि पैसा जल्द छुट्टा कर दे। इसलिए मैं कहती हूँ काका जी कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी, परंतु पिताजी मानते ही नहीं। हाँ पिताजी, आशा आपसे ठीक कह रही है। अरे हम दोनों भाई बहन के पढ़ाई के कारण आप कितना दुख सहिएगा पिताजी? जब तक तुम लोगों को बीए ना करा लूं तब तक मैं दुख ये सहता रहूंगा बेटा। तुम्हारा भावना कितना महान है देश भाई। अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए इतना दुख सह रहे हो, परंतु तब से भी विचलित हो रहे हो। तेरे जैसे लोग हम जैसे गरीब को एक मिसाल बना दिया है। लेकिन मैं बहुत निर्बल बन गया हूँ गुरु भैया, मैं बहुत निर्बल बन गया। मेरे रहते तुम अपने आप को बेसहारा मत समझो देश भाई। चलो मैं तुझे राशन देता हूँ। चलो मंगरू भैया, चलो। चलिए भैया, खाना बनाने की व्यवस्था किया जाए। अरुण गांव के परिणाम से हमारा डिपार्टमेंट कितना बदनाम हो गया है कि तुम नहीं जानते। उन लोगों को पकड़ना हमारा कर्तव्य है। चलो आज ही चल उन लोगों को पकड़ने का जंगल के लिए चलते हैं। चलिए सर, चलो। जब जब डकैतन चिट्ठी लिखला सन तब तब हम साला के नींदिए हरान करेला। तन प्रेम से चेतना पानी खिलाना रे मर गरीब बेटा। अरे क्या बताई भाई, उस ससुरा के पता बा अइहे कि नहीं है। अब कही याद बोले संतोष का होई रे। इहे बेटा होशियारी बा। इहवा इहे सता बजरंग बली के नाम लेके चुपचाप सुत जाइए, सुत जाइए।
रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अरे डिफरेंस होता है, तुम दोनों की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाओगे। जीना हुजूर, हम तो ये सोचत बानी कि जागला के डर से ऊ ससुरी यहाँ वही सकीना वही सब यहाँ तो कोई अहे सन हम लाठिए से मार के भागा दे मैं हजूर रउआ नाचे डरही। मेरी बात ध्यान से सुनो। बिजली, तुम इस थाने में ज्यादा दिन तक रह रहा है, तुझे आज बताना होगा कि अरे ओ ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। मैं जब भी ऊपर से ऑर्डर मांगता हूँ तो लोग मेरी बात टाल देते हैं। मरकरी हाजिर हूँ सर। तुम दोनों अजीब मुसीबत हो। एक का नाम बिजली, जो ठाकुर का नाम सुनकर बेहोश हो गया, और तुम्हारा नाम मरकरी है तो तुम्हें दिखाई कम देता है। क्या हुआ सर? बिजली और ठाकुर का नाम सुनकर बेहोश पड़ा है, इसे पानी से ऊपर उठा दो। अभी आता हूँ सर। पिछले दिन की माफी शायद आज मांगने आया हो। माफी मांगे नहीं दूंगा, तुझे देने आया हूँ। क्या देना चाहते हो? ये अपने खुराक लीजिए। ये समझ लीजिए आप लखपति बन गए। और यही साथ एसपी का प्रमोशन बन गए। अच्छा, क्योंकि मैंने ओ ठाकुर के आदमी यानी तुम्हें पीटा, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। ये अपनी खुराक लो। और एक बात सुनो, कल ठाकुर का माल तुम्हारे वो चेक पोस्ट से होकर जाएगा। तुम उस वक्त आराम करना, समझे? माना कि हमें नौकरी करने की शौक है, लेकिन हम रिश्वत नहीं लेते। एक बात काम खोलकर सुन लो, आज के बाद हमें रिश्वत देने की कोशिश की तो इस हाथ को उसे गिरबान तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोच लो, तुम बहुत पछताओगे। अब जा साले, नहीं तो तू दरोगा बन गया तो तुझे इतना घमंड है। तू मुझे चिंता नहीं साले, तुझे उड़ा जा। सर, आपने मुझे गाली दी। अरे तुझे नहीं मर करी, तेरे आंखों को गाली दी और तेरे कानों को। जो काम देखते हैं या काम सुनते हैं, संभल कर इस गाय में पानी छिड़क दो। अरे सारी बात निकली कर। अरे हट मेरे साला, चिल्ला चिल्ला कर अपना गाला खराब कर लेगा। तो सर को किशोर कुमार के आवाज में गाना कौन सुनाएगा रे? तुम दोनों काम खोलकर सुन लो। मैं एक जरूरी केस की काम करने जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, समझे? अरे वो बकत रहन। हाँ, कैसे रे? ढेर जाना के काराहा पे खा के फरहा खियावत रह। कोते कोते
आयारू जानत रहू का करत रह जब सारा गांव में सुखाड़ पड़ गई। सुखाड़? हाँ भाई, तो सारा गांव वाला हाय हाय कहत। हाय हाय? हाँ, तो हमारा साला तो फर्नीचर हो कारी। क्यों ना मेरी कहा रही? क्या कहीं निमन माल किल ले? दुकान बंद हो गई तो भैया। बोलो बे, जब बुझा तक के बर्तन में हो तो मेरी कहा कार। अरे कुणाल भाई, बोलो बे तो ढेर। आइए। अरे वो ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल माल ना हो रे, इतना महामा होकर बता भी नहीं, इतना नहीं बेच दिया माल। चुप चुप चुप, जो कर दो मार के जो तेरे खराब कर दे। हेलो, ये बोला था मोबाइल का जहाँ मोबाइल में मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपनी धर्म पद से कभी न विचलित हो सकूं। पाउन का आवाज ना। कैसा है पावन स्थान है जहाँ पर अपना कलिया खुशबू बिखर रही है, भौरा एक सुर में राग सुना रहा है। यहाँ का मनोरम बहार मन को भा रहा है, ऐसा शांति उन शहरों में कहाँ। अरे आप कौन? लगता है इस स्थान पर रहने आए हैं जनाब। आपका अंदाजा सच है। दरअसल मैं बाजू वाला गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजीत है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अजीत बाबू, किसी लड़की से नाम न पूछकर अपनी मतलब की बात करनी चाहिए। मैं किसी काम के सिलसिले से यहाँ नहीं आया हूँ, बस शहर से मैं पढ़कर पहली बार आया हूँ। गांव के देखने के वास्ते मैं निकल पड़ा। कैसा लगा मेरा गांव? अरे आपका गांव इतना प्यारा लगा कि इसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी बात है मेरे गांव में? यहाँ का भोला भाला लोगों का भोलापन मुझे बेहद पसंद आया, और एक आप ऐसी लड़की मिली जिसमें आपसे बातें करके मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। एक लड़की से बात करके इसमें सौभाग्य की क्या बात है? अरे आप क्या बता सकती है, कितनी तक पढ़ी लिखी है? मैं इस बार इंटर आईए की परीक्षा देने वाली हूँ। कहीं आपका नाम आशा तो नहीं? मेरा नाम आपको कैसे पता? मेरे पिताजी और मुनीब काका आपस में बातें कर रहे थे कि अवधेश का पुत्र समीर और पुत्री आशा का स्थान है। आपके पिताजी और ये मुनीब काका कौन है? मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह का एकलौता पुत्र हूँ। मैं आपकी बात समझी नहीं। इसमें खुशनसीबी की कौन सी बात है? मालिक, छोटे सरकार गांव में शहर से नए आए हैं।
अरे माँ के मंदिर के पास निकले होंगे। माँ के मंदिर के पास? अरे इतनी दूर? सरकार, अरे उधर हरी हरी चिकनियां देखने को मिलती है। अरे पड़े हो गए किसी लौंडिया के चक्कर में? अरे क्या बात करता है राम नारायण? मेरा बेटा जैसा आज तक कोई लड़की ही दिखाई नहीं दिया। लड़की तो है सरकार। कौन लड़की? अरे वही अधेश है ना बगल वाला गाँव का। अरे उसी का लड़की है, वो इंटर पढ़ रही है सरकार। अरे वो बहुत सुंदर है सरकार। अरे कोई से लड़का भाकर अपना सौभाग्य समझेगा सरकार। अरे लेकिन मैं कहा महान दौलतमंद जगन्नाथ और कहा साला एक चोरी का भिखारी। यही तो आप गलत सोचे हैं मालिक। अरे राजनीति नजरिया से उससे रिश्ता जो है ना, अरे बहुत ही अच्छा होगा सरकार। हट रहा करेंगे। अरे तू उस भिखारी का बात करता है? आज के बाद उसका नाम हमारे सामने रोक लेना। आज के बाद उसका बात चलाने का दुस्साहस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम राम हजूर, राम राम। अरे अब तक लगा तो रेखा दे। क्या बताऊं सरकार, सोच विचार के। वो काली माई का मंदिर है ना, हाँ, वहीं पर एक खरहा खरखरा रहा था और हम खड़े खड़े देख रहा था, लेकिन उसका दाल नहीं गल पाए, इसीलिए लेट हो गया सरकार। सोच विचार के तुम क्या बोल देता है कदरो? आपको समझ के बाहर है सरकार। बाली खरहा खरखरा रहा था, सोच विचार के। पिताजी, आज मुझे और देश की बेटी आशा से मुलाकात हुआ था। मैं उसे प्यारी भरी बातें कर रहा था पिताजी, लेकिन वो हरामजादी मुझे अपमानित किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा पिताजी, कभी माफ नहीं करूंगा। अजीत, अरे तुमने तो आज मेरा नाक ही कटवा दिया। इसमें नाक कटने की क्या बात है पिताजी? छोटे सरकार, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उसे टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। अरे जब वो ससुरी नहीं मानती है तो उसे जोर जबरदस्ती कीजिए, हम लोग संभाल ही लेंगे। वाह रे विधाता वाह, हमने तो समझा था कि यहाँ का हालात सुधरेगा, क्योंकि छोटे सरकार शहर से पढ़कर आए हैं। इन्होंने धर्म, सत्य, प्रेम के भावना को समझते हो गए, परंतु आज समझ में आ गया कि बांस के
एक ओठ में बात से पाजा लेता और नहीं कभी वो शायद देता और नहीं कभी फाओ। इसलिए सर कहा गया है मालिक आस न करो उस नैया पर जिसका न हो कोई पतवार। तुरंत चतुर उस घटिया पर ले डूबेगा बीज मैदान। तो कवि का औलाद मुझ पर तो शोरबाजी करता है उस पर लेकिन जो कह रहे हो जो सोच विचार के आज के बाद ऐसी कोई दीवानी बात बोली मालिक खगड़ुआ कुछ बहुत बात बोल रहा है। पिताजी मैंने फैसला कर लिया है जब भी शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। ये क्या कह रहा है अजीत बेटा? अरे मेरे मान सम्मान को तू माटी में मिलाएगा क्या? मामला कुछ और हो गया है मालिक। आप अजीत बबुआ को बात न मानकर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम तो एक पढ़ा लिखा इंसान हो, तुम हर बात निर्णय खुद कर सकते हो। अरे ये तुम कैसे सोच लिया? सब बातों को हम लोग कहा महान एक जागीरदार और वो कहा सारा दो कवि का भिखारी, उसकी लड़की से शादी करके शोभा नहीं देगा। मेरा निर्णय अटल है पिताजी। इसमें अपने शान सौगत की बात है। ये वो पहली लड़की है जो हमारा बात मानने पर तैयार नहीं। मैं इसका जीना हराम कर दूंगा पिताजी। अब मामला समझ में आया। अरे ये शादी तो अवश्य होगी। हम लोगों को शादी कर देना चाहिए, अच्छा लड़का ढूंढ के। पिताजी शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी और कितना पैसा कहाँ से आएगा पिताजी? इसमें आप चिंता मत कर बेटा, हम पैसा के जुगाड़ करेंगे। सेठ जी आए हुए हैं, थोड़ा मीठा पानी का व्यवस्था करना। सेठ जी तो आप ही के पास आए हो देश भाई। हमारे पास किस लिए मंत्री जी? अरे मेरा एक ही बेटा है और वो एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की से शादी करना चाहता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सेठ जी? सेठ जी चाहते हैं कि आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ना। मेरी बेटी से ये कैसे हो सकता है? कहा आप एक धनवान सेठ, मैं एक कहा गरीब व्यक्ति।
रिश्ता को मैं कैसे मंजूर करूं उससे? अवधेश भाई, मैंने आपकी बेटी की चिंता तथा पढ़ी लिखी देखकर अपने बेटे अजीत से शादी करने की बात सोची और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बातों को नकारेंगे नहीं। भाई लो कहाँ तक पहुँचे लो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। मैं अभी क्या करूं? बातें भाई 25 मिनट देखो समय को चांद को अभी सब कुछ जाएगा दक्षिण से उत्तर आना ही पड़ता है अवधेश भाई। बाद में 1 बजे पर हम भी 1 बजे पर मोबाइल से मन खेला हमारा तो मन लगा था भाई हमारा तो मन लगा ये समीर यही मेरा बेटा है। चूल्हा पास कर दिले बढ़िया अजय जी, इस रिश्ता को आप पक्की समझिए हेलो और शुभ मुहूर्त की दवा कर शादी कीजिए। आप किस रिश्ता की बात कर रहे हैं मंत्री जी? सेठ जी अपने आशा बेटिया के शादी के बातचीत कर रहे हैं सेठ जी। माफ कीजिए सेठ जी, ये रिश्ता में मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? अरे क्या हुआ? तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा लिखा नहीं क्या? जीवन भर तुम्हारी बहन को सुख शांति नहीं दे सकता। सेठ जी, रिश्ता का बंधन कोई मजाक नहीं है जो किसी के साथ जोड़ दिया जाए। और फिर हम लोगों का औकात ही क्या है जो आप हमारे घर आए हैं सेठ जी? तुम सब की औकात कर रही है बल्कि तुम लोगों के भावना, शिष्टाचार और आपसी प्रेम से कराया हूँ। देखिए 4 गुण जिसमें होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा आपकी बेटी है, जब वो हमारे घर जाएगी तो हमारी बेटी बन जाएगी। उसे किसी प्रकार का जीवन भर नहीं होगा। हम क्या सोच रहे हैं देश भाई? हम लोग दिन पक्की करके आए हैं। आज के 7 दिन बाद तुम्हारी बेटी को अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे। भगवान साक्षी है बबुआ, कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए मालिक, अब हम लोग शादी लाने की तैयारी ठीक है अवधेश भाई, अब हम लोग चलते हैं। नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। पिताजी, इस तरह से खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आना मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पिताजी। नहीं बेटा, ये तो पढ़ाई लिखाई की तरफ पर आए हैं
शांति भैया की दोस्त है और मेरी सहेली। मैं इसको अपने घर घुमाने लाई हूँ। ये मेरी क्लासमेट लड़की है। इसका क्या नाम है बेटी? मैं एसपी रमन सिंह की बेटी हूँ पिताजी। बस समीर को कितने दिन से जानते हैं बेटी? समीर ये क्या रिश्ता है? समीर साथ साथ पढ़ने के चलते हम तीनों की मुलाकात हुई और समीर से प्यार की दोस्ती में बदल गई। ये लोग कौन थे पिताजी? ये लोग तुम्हारा ससुर थे, समझी? अब तुम कुछ दिनों के बाद दूसरे की घर की शोभा बनोगी। ये क्या कर रहे हैं भैया? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौवा दिल तो सीधा चला था अभी नहीं बहन, छोड़ कोई नहीं। एक न एक दिन हर बेटी बहन अपने माता पिता परिवार को छोड़कर अपने पिया के घर जाती है। यही तो इस दुनिया की दस्तूर है बहन, यही इस दुनिया की रीति है। और तुम तो उस घर में जा रही है जिस घर में बड़े बड़े घर की लड़कियां जाने के लिए तरसती है। अच्छा ये बताओ, मैं तुझे होने वाला जीजा से मिला दूं? भैया फिर वही बात।